तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सदिशों का योगफल एडिशन ऑफ वेक्टर्स के विषय में बताएंगे। जब हम दो सदिशों को जोड़ते हैं तो एक सदिश का हेड और दूसरे का टेल जब मिलता है तभी दो सदिशों का योगफल ज्ञात होता है। जैसे वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इन पॉइंट है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। वेक्टर ए बी, एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी सी है, दूसरा वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी का हेड सी है, टेल ये। तो जब हम इन दोनों सदिशों वेक्टर ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, दो सदिश वेक्टर ए बी प्लस बी सी का योगफल ज्ञात करेंगे, तो पहले वाले सदिश के टेल से टेल मिला दीजिए, अंतिम वाले सदिश के हेड से हेड, तो यही होगा दो सदिशों का योगफल। अर्थात वेक्टर ए बी और प्लस बी सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अर्थात ए बी और बी सी को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का योगफल वेक्टर ए सी आएगा। और संक्षिप्त विधि में इस तरह से याद कर लीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी जब जुड़ेगा तो ये बी, इसका अंतिम अक्षर, इसका प्रारंभिक अक्षर बी बी कैंसिल हो जाएगा और ए सी आएगा। इस तरह से डायरेक्ट मेथड बनता है कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर ए डी और प्लस वेक्टर डी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होगा। वेक्टर बी ई और प्लस वेक्टर ई सी ई डी, वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू वेक्टर बी डी। वेक्टर बी प्लस ई डी इक्वल टू वेक्टर बी डी होगा। बी और ई डी को जब हम जोड़ देंगे तो इक्वल टू वेक्टर बी डी होगा। वेक्टर बी प्लस ई डी इक्वल टू वेक्टर बी डी। इस तरह से हम दो सदिशों का योगफल ज्ञात करते हैं। अर्थात यह बीच का अक्षर गायब हो जाएगा। वेक्टर बी प्लस ई डी इक्वल टू बी डी, ई से ई कैंसिल बी डी आएगा। ए डी प्लस डी सी, डी से डी कैंसिल ए सी। तो इस तरह से हम दो सदिशों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब इसके पश्चात हम आते हैं सदिशों के योगफल के गुणधर्म के विषय में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योगफल के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योगफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी है सदिश का योगफल क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। सदिश योगफल क्रम विनिमय, सदिश योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन सदिश योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए प्लस बी सदिश योगफल क्रम नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी बराबर
वेक्टर बी प्लस ए, ये है वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। इसका प्रूफ देखिए, इसको सिद्ध किया जाए कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम प्रूफ एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम। वेक्टर ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब वेक्टर ए बी को हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करेंगे, वेक्टर बी सी को वेक्टर बी से। तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी बराबर वेक्टर ए सी, ए सी होगा। अब चूंकि भुजा बी सी और ए डी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर और बराबर हैं, इसलिए अगर भुजा बी सी वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है तो भुजा ए डी भी वेक्टर बी को प्रदर्शित करेगी, अर्थात वेक्टर ए डी इक्वल टू होगा वेक्टर बी के। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है तो वेक्टर डी सी इक्वल टू वेक्टर ए होगा। वेक्टर डी सी इक्वल टू वेक्टर ए के। तो इस प्रकार से वेक्टर ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होगा, और अर्थात वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए सी के, और वेक्टर ए डी प्लस डी सी बराबर वेक्टर ए सी, अर्थात वेक्टर बी प्लस ए बराबर ए सी। तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर ए सी, बी प्लस ए बराबर ए सी, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। जो चीज़ सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। चलिए अब इसको लिखिए, माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी को वेक्टर ए तथा बी सी को वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर डी से बी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, माना समांतर। तो इसलिए वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक इसी प्रकार से इसी प्रकार वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। इसी प्रकार वेक्टर ए डी प्लस डी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो इसलिए वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए सी। संबंध एक तथा दो से वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू
यानी संबंध 1 तथा 2 से वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू वेक्टर b प्लस a, अतः सदिश का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अतः सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक इसी प्रकार से सदिश का योगफल सहचर नियम का पालन करता है। दूसरा, सदिश का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c इक्वल टू वेक्टर a प्लस b प्लस वेक्टर c। ये सदिश का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर a प्लस वेक्टर इन ब्रैकेट वेक्टर b प्लस c इक्वल टू वेक्टर a प्लस b इन ब्रैकेट और प्लस वेक्टर c। अब इस चीज़ को प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखिए क्या होगा। इसका प्रूफ ज्ञात करने के लिए हम चतुर्भुज इसमें भी बनेगा, चतुर्भुज वेक्टर a b c d। अब ये भुजा ए बी वेक्टर ए को प्रदर्शित करती है और बी सी वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है। तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी बराबर वेक्टर ए सी होगा। अर्थात भुजा ए सी वेक्टर ए प्लस बी को प्रदर्शित करेगी और वेक्टर सी डी वेक्टर सी को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि वेक्टर ए सी और प्लस सी डी बराबर वेक्टर ए डी होगा, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए डी। माना चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी की भुजा ए बी वेक्टर ए, भुजा ए बी वेक्टर ए तथा भुजा बी सी वेक्टर बी को प्रदर्शित है, वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए वेक्टर ए बी और प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए सी, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर सी डी इक्वल टू होगा वेक्टर ए डी, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी और प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए डी। ये आगे संबंध हो ए। ठीक इसी प्रकार से दूसरे चित्र में हम
ये तो पहला चित्र हो गया आपका, चित्र फर्स्ट। दूसरे चित्र में इसी प्रकार से बनाएंगे हम। ए बी सी डी दूसरा चित्र। ये चतुर्भुज ए बी सी डी है। वेक्टर बी प्लस सी। ठीक उसी प्रकार से वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए। जैसा कि पहला चित्र बनाए थे चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा चित्र भी बनेगा ए बी सी डी। इसमें भी भुजा ए बी वेक्टर ए को प्रदर्शित करेगी, भुजा बी सी वेक्टर बी को प्रदर्शित करेगी और भुजा सी डी वेक्टर सी को प्रदर्शित करेगी। अब इसमें हम बी और सी को पहले जोड़ेंगे, चूँकि हमें वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए डी ले आना है। तो बी और सी जोड़िए तो वेक्टर बी सी प्लस सी डी बराबर वेक्टर बी डी आएगा। चित्र सेकंड में, चित्र सेकंडों में वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर बी सी प्लस सी डी इक्वल टू वेक्टर बी डी, इसलिए वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर बी डी। अब ए बी और बी डी जोड़िए। अब वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी। वेक्टर ए बी तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी, वेक्टर बी डी इक्वल टू होगा वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डी। अब आप देखिए संबंध 1 तथा 2 से इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डी है और वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डी। तो संबंध 1 तथा 2 से संबंध 1 तथा 2 से वेक्टर ए प्लस बी और प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से सदिश का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है, ये चीज़ सिद्ध हो गई। तो सदिश का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आप 2 चतुर्भुज बनाएंगे। पहले चतुर्भुज में आप ए इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डी ले आएंगे, दूसरे में बी और सी को पहले जोड़ेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए डी आएगा और फिर संबंध 1 तथा 2 से ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी, जो चीज़ आपको सिद्ध करना है। ठीक, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।